मीनू चिड़िया जब जग्गू को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक जामुन बेचने वाला कबूतर दिखाई देता है। मेरा तो बड़े दिन से जामुन खाने का मन कर रहा था। कितने सुंदर सुंदर काले काले जामुन हैं, लेकिन तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इन जामुन को खरीद सकूं। चलो छोड़ो, पहले मैं इसके दाम तो पूछूं, कितने रुपए का है ये। कबूतरी जी, ये जामुन कितने रुपए का है, जरा बताएं हमें। चिड़िया, जामुन की तो तुम पूछो ही नहीं, इस समय के जामुन आसमान छू रहे हैं, उसके बदले तुम कुछ और ले लो। वैसे भी तुम्हारी जामुन खरीदने की हैसियत नहीं है। छोड़ो ये सब बातें, ये जामुन 100 रुपए किलो है, बताओ तुम्हें कितनी जामुन चाहिए। चिड़िया बेचारी बढ़ते हुए दाम सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह उड़ते उड़ते अपने घर को पहुंच जाती है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उन सड़े हुए जामुन के बीजों को लाकर अपने खेतों में लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे और मेरे जामुन के पेड़ भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा रुको, मैं कल कबूतरी के पास जाती हूँ और उससे मैं सड़े हुए जामुन के बीज मांगती हूँ। उसके अगले दिन सुबह हो जाती है। जग्गू बेटा, मैं जरा जा रही हूँ कबूतरी आंटी के घर, आप जरा अपने इस घर का ध्यान रखिएगा। कबूतरी जी, जरा मुझे आपसे कुछ काम है। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तो एक फल बेचने वाली कबूतरी हूँ। कबूतरी जी, मुझे आप ऐसा करें, कुछ सड़े हुए जामुन के बीज दे दे। पर चिड़िया, तुम उस सड़े हुए जामुन का करोगी क्या? सब तो सोचते हैं कि उन्हें अच्छी साफ सुथरी जामुन मिले, लेकिन तुम सड़े हुए जामुन मांग रही हो, आखिर करोगी क्या उस जामुन का? कबूतरी जी, मैं चाहे जो करूं, बस आप इतना कीजिए, कुछ खराब जामुन हमें दे दीजिए। चिड़िया उन जामुन को लेकर अपने घर आती है। उसके अगले दिन चिड़िया उस खराब जामुन के बीजों को निकालकर अपने खेत में लगा देती है। अब कुछ समय बीत जाते हैं, चिड़िया के जामुन तैयार हो गए थे। जग्गू बेटा, मैं जरा जा रही हूँ अपने खेतों में देखने की हमारी जामुन कितनी तैयार हुई है। अगर आपको भी चलना हो साथ मेरे तो आप भी चलिए। मीनू चिड़िया और जग्गू उड़ते उड़ते अपने खेत पहुँच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये तो हमारे खेतों में बहुत प्यारे प्यारे काले काले सुंदर जामुन आ गए हैं। ऐसा हम लोग करते हैं कि कल हम लोग अपना ठेला को लाते हैं और पेड़ से सारे जामुन को तोड़कर इन्हें मंडी में ले जाकर बेच आते हैं। नहीं नहीं मम्मा, हम लोग पहले जामुन को तोड़कर और इसे तराजू में तौल लेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे जामुन के पेड़ पर कितनी किलो जामुन लगे हुए थे। कालू जी, आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। वैसे भी घर में खाने पीने का सामान ही नहीं, जो सामान था तू कल रात में खा गया, आज खाने पीने की कोई सामान नहीं है। जल्दी से तू जा और कहीं से खाने का इंतजाम कर। कालू कौवे खाने की तलाश में निकल जाता है, तभी वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और उसकी नजर चिड़िया के जामुन पर पड़ जाती है। मिल गया खाना, मुझे अब मिल गया।
ए चिड़िया जब पेड़ से जामुन को तोड़कर ठेले पर रखकर मंडी ले जाएगी तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और मैं जामुन को चुरा लूंगा। कालू कौवा घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी सुंदरी को बताता है। अरे कालू, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज दौड़ता है, बिल्कुल शैतान की तरह। तूने क्या तरकीब निकाली है? इससे तू काम भी नहीं करेगा और सो भी लेगा। उसके अगली सुबह चिड़िया अपने खेत से जामुन तोड़ने लगती है। जग्गू बेटा, हमने तो सारे जामुन तोड़ लिए, आप इसे तोड़ लीजिए और बताइए ये कितने हैं। मम्मा मम्मा, आप चिंता मत करें, जब आप तोड़ रही थी तो मैं इसे तौल तौल कर ठेले में पहले से ही रख दिया हूँ। चिड़िया और जग्गू उस ठेले को लेकर मंडी की तरफ चल देते हैं। तभी पेड़ पर बैठा कबूतर उसके पीछे ठेले पर आ जाता है और वह जामुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। टूनी आंटी, ये लीजिए जामुन और सही सही हिसाब लगाइएगा, इस समय जामुन के रेट बहुत हाई चल रहे हैं। बताइए कितने रुपए किलो जामुन है? वैसे तो मैं 1 किलो जामुन के पूरे 100 रुपए देता हूँ ग्राहकों को। बताओ कितने किलो जामुन है तुम्हारे? टूनी आंटी, ये पूरे 10 किलो जामुन है। ये मेरे बेटे जग्गू ने अच्छे से तराजू में तौल कर रखे थे, वैसे जरा आप भी इसे तौल लीजिए। अरे चिड़िया, क्या तौलू? तूने कभी झूठ बोला है कि आज बोलेगी? तू कह रही है 10 किलो है तो ये पूरे 10 ही किलो होंगे, मैं इसे तौलूंगा नहीं। चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली आती है। वैसे कालू, कितने रसीले जामुन है, बड़ा स्वादिष्ट जामुन है। तूने कितने बारीकी से चिड़िया के ठेले से जामुन को उड़ा ले गए और चिड़िया को कुछ पता नहीं चला। वैसे चोरी का सामान खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अब हम लोग रोज ऐसे ही चिड़िया के ठेले से जामुन को चुरा लेंगे। उसके अगले सुबह चिड़िया पेड़ से जामुन को तोड़कर मंडी की तरफ बेचने के लिए लेके जाती है। तभी वहाँ कालू कौवा उसके ठेले पर आकर फिर से जामुन को उड़ा ले जाता है और चिड़िया ले जाकर उस जामुन को टोनी आंटी के पास बेच देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, मैं चिड़िया से जामुन को खरीद कर बेच रही हूँ, इतने दिन भी बीत गए लेकिन मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। अच्छा रुको, आज चिड़िया जामुन लेकर आती है तो मैं उसे तराजू में तौलूंगा, देखूंगा चिड़िया सही बोल रही थी या झूठ। उसके अगले दिन चिड़िया पेड़ से जामुन तोड़कर टूनी आंटी को बेच देती है। टूनी आंटी जब उस जामुन का वजन करती है तो उसमें से उसे 2 किलो कम जामुन निकलते हैं। अरे चिड़िया, तू मुझे रोज रोज ऐसे चूना क्यों लगाती है? बोलती है मैं 10 किलो जामुन लेके आई हूँ, लेकिन आज मैंने जब तुम्हारे जामुन का वजन किया तो ये 8 ही किलो निकले। ऐसे में बताओ तुम्हारे जामुन कौन खरीदेगा? अब ना लूंगा मैं तुम्हारी जामुन को, अब बेचना कहीं
कहीं और जाके। जग्गू बेटे, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप तो कह रहे थे मैं 10 किलो जामुन ठेले पे रखा हूँ, लेकिन 8 ही किलो निकले। बेटा झूठ नहीं बोलते। पर मम्मा, मैंने तो पूरे 10 किलो जामुन ठेले पे रखे थे, 2 बार पूरे गिने थे। पता नहीं 2 किलो जामुन कहाँ चले गए। उसके अगले दिन चिड़िया की ज्यादा खेत में मेहनत करने से तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा आप चिंता ना करें मम्मा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मम्मा, मैंने कहा था कि आप धूप में इतना काम मत करें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और धूप में काम करने लगी। हो गया ना आपको बुखार। अब बताइए मैं क्या करूं? चिड़िया के बीमार होने की खबर उस कालू कौवे को लग जाती है और वह बड़ा खुश होता है। सुंदरी, अब हमें डरने की कोई बात नहीं। चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तब तक तो हम लोग उसके पेड़ से सारे जामुन खा ही लेंगे। इधर चिड़िया बेचारी बहुत बीमार थी, उधर कालू कौवा चिड़िया के पेड़ से सारे जामुन तोड़कर खा जाते हैं और जो जामुन बचती उसे काट काट कर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। अब कुछ दिन बीत गए थे, चिड़िया की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई थी। वह जब अपने खेत पर पहुंचती है तो देखती है कि पेड़ से सारे जामुन गायब हैं। वह बेचारी बहुत दुखी होती है और वह एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ उड़ते उड़ते कबूतर आ जाता है। कबूतर भाई, मैं आपको क्या बताऊं, कई दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तभी यहाँ मेरे जामुन के पेड़ से किसी ने सारे जामुन को तोड़ लिए। मैं क्या करूं कबूतर भाई, अब आप ही बताए मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊंगी मैं? चिड़िया, मैंने कल आपके पेड़ पर कालू कौवे और सुंदरी को देखा था। उन्हीं ने आपके पेड़ से सारे जामुन खाए होंगे। मुझे तो पूरा उन्हीं पे शक है, वही दोनों ऐसा काम कर सकते हैं और इस जंगल में ऐसा कोई पक्षी नहीं है। चिड़िया, आप चिंता मत कीजिए, यहीं पे आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ देर बीत जाता है। अब कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, ए लो, ये 2 शीशियों में जादुई पानी है, एक में जादुई पानी है। ये पानी ले जाकर तुम खेतों में छिड़क देना। जो भी तुम्हारे खेतों से चोरी करेगा उसके पंख में आग लग जाएगी, और ये दूसरा, उस पंख पर जब तक तुम छिड़कोगी नहीं तब तक उसमें से आग नहीं बुझेगी। उसके अगली सुबह चिड़िया अपने जामुन के पेड़ों के चारों तरफ ये जल को छिड़क देती है और वह घर लौट आती है। जैसे ही कालू चिड़िया के जामुन के पेड़ के पास जाता है, तुरंत उसके पंख में आग लग जाती है और उसका पंख जलने लगता है। बचाओ बचाओ सुंदरी, मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। अगर मेरे दोनों पंख जल गए तो मैं उड़ूंगा कैसे? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। काफी देर हो जाती है, लेकिन कौवे की आवाज सुनकर कोई पक्षी नहीं आता। तब कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाता है और चिड़िया से माफी मांगता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे खेतों से सारे जामुन को तोड़ लिए थे और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। जब तुम बीमार थी तब मैं सारे जामुन को तोड़ लिए थे। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरी पूंछ जल रही है, जल्दी से तुम मेरी पूंछ को बचा लो। ये सब बातें सुनकर चिड़िया कौवे को माफ कर देती है और उसके ऊपर जादुई पानी छिड़क देती है, जिससे कौवे का पूंछ जलना बंद हो जाता है। दोस्तों,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जोर से दबाएं और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।